दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए बीएड की भर्तियों के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर, इसके अलावा नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती, साथ ही हम बात करेंगे और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड छात्रों के लिए कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि उसके अंदर पदों की संख्याएं कम होती हैं, लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में तो मौके मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए एलटी गेट, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी या फिर प्राथमिक, है ना। लेकिन अगर बात की जाए इन भर्तियों को लेकर तो आप जानते हैं कि पिछला काफ़ी समय से भर्तियों को लेकर सरकार या फिर आयोग पूरे तरीके से डीएक्टिवेट दिखाई दिए हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं बेरोजगारों की जो फौज है बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भर्ती आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन सरकार बीएड और बीटीसी कराकर लगातार इन छात्रों को और भी आगे तक बढ़ाती रहती है और इनकी संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलती रहती है। इसी क्रम में अगर बात की जाए बीएड छात्रों की भर्तियों के बारे में तो यहाँ पर कई भर्तियाँ ऐसी जो पूरे तरीके से रुकी हुई हैं या फिर उन पर रोक लगी हुई है। अब इससे कहीं ना कहीं जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बड़ा झटका लगा हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो चुके हैं किस भर्ती की तैयारी करें, किस भर्ती की तैयारी ना करें। ऐसे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकली हुई है ना। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ केवीएस की तरफ से टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि हम इस भर्ती की तैयारी करें या फिर दूसरी भर्ती की। उत्तर प्रदेश के अंदर एक एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी है। अभ्यर्थियों के मन में होता है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या जो पुरानी भर्तियाँ निकली हुई हैं उनकी तरफ जाएँ, क्योंकि वर्तमान में जो भर्तियों को लेकर कंपटीशन है वो किसी से छुपा नहीं है और एक सीट ले पाना इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंसी भर्तियाँ अभ्यर्थी बेहाल हैं, घटे पद अनेक पद बढ़ गए, मतलब जो पद हैं वो घट गए लेकिन जो बढ़ गए बीएड अभ्यर्थियों की फौज। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर राजकीय विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय, हर जगह शिक्षकों की पदों की संख्या घट गई है। इन पदों के दावेदारों की अगर बात की बीएड पास बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। नई भर्तियां पूरे तरीके से फंसी हुई हैं, बेरोजगारों की नौकरी के लिए भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हर साल 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारक करके निकलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर तो यहाँ पे 2022 में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 13 लाख से ज़्यादा देखने के लिए मिली है। टीजीटी 3,539 पदों के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो पीजीटी के 624 पदों के लिए 4,50,000 छात्रों की तरफ से आवेदन किए गए हैं। आवेदन करने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो 12,50,000 आप सभी के सामने बीएड डिग्री धारक देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी 2021 का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके अंदर 15,198 पद देखने के लिए मिले थे। 12,603 जो पद थे वो टीजीटी के थे और 2,595 पद यहाँ पे आप सभी के सामने पीजीटी के थे, जिनके लिए कुल आवेदन की संख्या की अगर बात की जाए तो 11,47,000 के समथिंग देखने के लिए मिले थे जो कि टीजीटी में थे। इसके अलावा पीजीटी के अंदर भी यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई है। फिलहाल इन पदों की अगर बात की जा रही है तो नीचे लिखा हुआ है कि 2013 के विज्ञापन के अंदर टीजीटी पीजीटी में 7,147 पद थे, तो वहीं दूसरी तरफ आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 8.5 लाख के समथिंग थी। तो यहाँ पे बताने का प्रयास उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ निकल रही हैं, पदों की संख्या कम होती जा रही, लेकिन आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या हर एक के अंदर बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बार पदों की संख्या सिर्फ 4,163 देखने के लिए मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो 13 लाख के आसपास हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नए अध्याचन के लिए पोर्टल खोलने की मांग की गई है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की ओर से चयन बोर्ड को विज्ञापन देकर मांग की गई है कि नए अध्याचन के लिए पोर्टल खोला जाए, जिससे कि यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ सके। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्रतियोगी मोर्चा के माध्यम से बताया गया कि इस बार आवेदकों की संख्या बढ़ी है जबकि पदों की संख्या 3 गुना कम हो गई है। पद लगातार खाली हो रहे हैं। अगर चयन बोर्ड के माध्यम से पोर्टल खोल दिया जाए तो तकरीबन 1,000 से ज़्यादा जो पद हैं बढ़ सकते हैं, और अगर 1,000 पद बढ़ते तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड की भर्ती को लेकर। ये भी बीएड की भर्ती है और ये भी पूरे तरीके से रुकी हुई है।
यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एलटी गेट के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो एलटी गेट के अंदर पदों की संख्या कई बार आपके सामने ऊपर नीचे देखने के लिए मिलती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एलटी गेट भर्ती को लेकर अखबारों के माध्यम से बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है, जिससे कि सरकार और आयोग को थोड़ी सी शर्म आए। लिखा हुआ है कि एलटी गेट की अगर बात की जाए 5,418 पदों पर भर्ती का अध्याचन मिल चुका है। इनमें पुरुष वर्ग के 3,341 पद हैं, महिला के 2,077 पद हैं। समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने के कारण भर्ती फंसी हुई है। आयोग ने विज्ञापन जारी कर रहा है, लेकिन अगर बात की जब आयोग ना विज्ञापन जारी कर रहा है और ना ही इसको लेकर कोई जानकारी दे रहा है। हर साल बीएड बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इसमें पहले अगर बात की 2018 की भर्ती में 10,768 यहाँ से जो पद वो देखने के लिए मिले थे, जिसके लिए 4 लाख बीएड अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे। लेकिन अब मामला बदल चुका है। ये भर्ती बहुत पहले आई थी। अब जब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो इसके अंदर कम से कम 11 से 12 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। तो वही बात है कि बीएड छात्रों की भर्तियां सारी की सारी रुकी पड़ी हैं। एक यहाँ पे भर्ती और देखने के लिए मिलती है खंड शिक्षा अधिकारी की, बीईओ की, वो भी यहाँ पे रुकी पड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएड वाले अभ्यर्थियों की टीजीटी पीजीटी भर्ती, एलटी गेट, बीईओ और प्राथमिक सभी की सभी भर्तियां पूरे तरीके से रुकी पड़ी हैं और लगातार बीएड और बीटीसी बढ़ रहे हैं। शिक्षक भर्तियों का नामो निशान नहीं है। बात कर लेते हैं यूपीएससी के माध्यम से भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 14 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि विज्ञापन संख्या 2016 को लेकर इसका जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है घोषित कर दिया गया है, जो भी संबंधित अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी 2016 का परिणाम रद्द किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। टीजीटी कला 2016 का जो परिणाम है बदला जाएगा। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 2016 में टीजीटी की जो कला विषय की भर्ती निकाली गई थी उसके परिणाम बदलेगा। आहता को लेकर 30 नवंबर के संबंध में आए हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद से अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है, जिसके अंदर लिखा है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने को लेकर इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया जिन्हें हाई स्कूल में चित्रकला विषय पढ़ाने की थी, लेकिन टेक्निकल आर्ट न होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया था। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 जिसके आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती होती है, 100 साल पुराना नियम है, जिसको लेकर विवाद भी होता है। लाहौर की डिग्री इसके अंदर मान्य होती है, मैंने आप सभी को कई बार बताया भी था। अब इसी को लेकर विवाद हुआ था, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट की तरफ से छात्रों के हक में फैसला सुना दिया गया। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के माध्यम से सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासन आदेश कब जारी होगा। इसके बारे में कई बार अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, लेकिन उनकी जानकारी अब सही नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी तरफ से हर महीने हर हफ्ते तारीखें बढ़ा दी जाती हैं। अधिकारियों ने तो दावा किया है कि इस दिसंबर के लास्ट तक एडेड जूनियर भर्ती शुरू हो सकती है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक शासन स्तर से इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि शासन की तरफ से ये मामला लटका हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कई बीएसए से जानकारी मांगी गई है कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्त पदों का विवरण दोबारा मांगा गया था, क्या वो पूरा हो गया है। तो उसमें उनकी तरफ से भी पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं किया गया है कि रिक्त पदों का डाटा उनके पास है या नहीं है। अगर है तो वो सही है या फिर गलत है, इसको लेकर भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन शॉर्ट, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शासन आदेश की अगर बात की जाए तो अभी आपको 10 से 15 दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से जिस प्रकार जानकारी दी जा रही है उससे यही लगता है।